ओम नमो श्री नमो श्री नमो श्री नमो श्री नमो। प्रणामलोये शौत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम। प्रणामलोये शौत्रिकाड़वर्ती सिद्धाणम। प्रणामलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। प्रणामलोये शौत्रिकाड़वर्ती उज्जायाणम। प्रणामलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतोपा ज्ञान दर्शन लक्षणों। शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लक्षणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે દ્યા અનુભવ તેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિશે। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। अभी हम सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का समयसार परमागम की 11वीं गाथा का भावार्थ के ऊपर प्रवचन सुना। ये भावार्थ तो कल भी लिया गया था, परसों भी लिया गया था और आज फिर से वो राम जी बापू जी के कहने पर फिर से वो भावार्थ पहले से ही पूज्य गुरुदेव श्री ने लिया। ये भावार्थ में बहुत मर्म होने से पूज्य गुरुदेव श्री को कहने से पूज्य गुरुदेव श्री भी दूसरी बार ले लेते हैं। ऐसा कोई महत्वपूर्ण ऐसी कोई चर्चा भावार्थ में भरी हुई है ऐसा ये समयसार परमागम का रहस्य है। समयसार परमागम में दृष्टि प्रधान शास्त्र तो 100% है वो दृष्टि प्रधान शास्त्र, क्योंकि अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध होने में वो निमित्त पड़ता है, इसलिए वो तो दृष्टि प्रधान शास्त्र कहा जाता है। मगर उसमें बहुत सी बातें ऐसी भी आई है कि जहाँ कोई जीव का उसकी मान्यता में ऐसा कोई पक्ष रह गया हो तो उसको छुड़ाने की चर्चा भी यहाँ समयसार परमागम में बहुत जगह पे आई है। एक जगह पे नहीं है, बहुत जगह पे ऐसी चर्चा समयसार में भरी पड़ी है। ऐसी चर्चा है जैसे कहा जाए ना कि ये सर्वांगी शास्त्र है। समयसार है वो सर्वांगी शास्त्र है, कोई विषय उसमें अध्रुप वाला नहीं है। इसलिए कोई भी जीव एक बार समयसार पढ़ ले और उसमें कुछ गुरुदेव श्री का जो प्रवचन जितने भी प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री के समयसार ऊपर उसको सुन ले तो जैन दर्शन का पूरा मर्म ये समयसार परमागम में पूरा मर्म ये समयसार में भरा हुआ है।
ऐसा कोई उत्कृष्ट शास्त्र कहा, जिसको उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट शास्त्र, ऐसा कोई अलौकिक शास्त्र समयसार परमागम कुंकुंद आचार्य देव द्वारा लिखा गया है। बहुत सी चर्चाएं ऐसी होती है जो पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपने को सुनने को मिलती है कि अपन ने कभी सुनी भी नहीं होती है, सुनी हुई होती है तो उस पर लक्ष्य किया नहीं होता है, लक्ष्य जाता है तो भी अपना पक्ष के कारण उसको अपन स्वीकार नहीं करते हैं। पहले तो बहुत सी बातें सुनी भी नहीं होती है, सुनते हैं तो खाली सुनने के लिए सुन लेते हैं, लक्ष्य नहीं जाता है वहां पे। क्यों लक्ष्य नहीं जाता है? क्योंकि अपना अंदर में कोई पक्ष पड़ा होता है, उसका निषेध आता है उसमें। इसलिए वो पक्ष को कायम रखने के लिए वो वाणी पर लक्ष्य नहीं जाता, वो बात पर लक्ष्य नहीं जाता। गुरुदेव की वाणी ऐसी अमोघ वाणी है, ऐसी अपूर्व देशना खिर गई है कि एक एक लाइन और एक एक शब्द भी अपने को अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री का माध्यम से जो आता है वो उतारना चाहिए अंदर में, कि वो कहते हैं वो सब सत्य बात है। ये तो गुरुदेव तो ये अपेक्षा से कहते होंगे, ये अपेक्षा से तो ऐसा ही है, ये अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा नहीं है। अपेक्षाएं सब है, मगर सब अपेक्षा को पूज्य गुरुदेव ने जो अपेक्षा से जो जहां कहने में आया है उसको सिद्ध किया है, उस तरीके से अपने को मानना भी चाहिए। जब तक अपन इस जब तक अपन उस अपेक्षा से उसको नहीं मानेंगे, अपन नहीं सोचेंगे, तब तक अपना कल्याण होना मुश्किल है, अपनी पर्याय दृष्टि छूटनी मुश्किल है। इसलिए बार बार पूज्य गुरुदेव श्री जो बात फरमाते होते हैं उसको बराबर अपने ज्ञान में अवधारित करके फिर अपना प्रयोजनभूत तत्व जो है उस पर दृष्टि कैसे जाए, उसका विचार उसको करने से उसको सम्यक प्राप्ति हो सकती है। ऐसा कोई ये अपूर्व चर्चा ये भावार्थ में भी भरी हुई है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, माहो माहे चर्चा भी उसकी करते हैं। जिनवाणी में वे उसको माने कि हस्तावलंबन जानकर, निमित्त जानकर बहुत सी चर्चा आई है, मगर उसका फल संसार ही है, ऐसा कहा है यहाँ। संसार ही है, संसार है नहीं, संसार ही है, ऐसा लिखा है इसमें। तो बहुत अच्छा भावार्थ है। भावार्थ अपन अभी अपने टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया है, अपन भावार्थ पढ़ के आगे बढ़ाते हैं उसको। पहले हरिगीत पढ़ लेते हैं। व्यवहारो अभूयत्थो भूयत्थो देशियो दुसुद्धनयो भूयत्थमसिद्धो खल्लु सम्माइठी हवदी जीवो व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित सुदनय भूतार्थ है भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होय। देखो यहाँ कहते हैं कि व्यवहार नहीं को भावार्थ है, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थी कहना चाहिए। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही है ही नहीं। अगर ऐसा मान ले तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं,
और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को कहते हैं, वैसा ही सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आ जाता है। ऐसा यहाँ ये माने कि ये पूरा भावार्थ में ये से 7-8 लाइन में ये बात कही गई है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्याद्वाद रूप है वह प्रयोजनवश नहीं को मुख्य गुण करके कहती है। इतने तक अपना विषय है आज के लिए। बाद में प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष है, वो थोड़ा अलग विषय है। ये विषय थोड़ा इस तरीके से सोचना चाहिए। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि पहले तो ये कहा कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा। व्यवहार नहीं माने कौन कौन सा व्यवहार नहीं है कि कोई भी पर्याय का पक्ष हो, कोई भी बाहर का संयोग का पक्ष हो, कोई भी गुण का भेद का पक्ष हो, कोई भी अपनी ज्ञान की पर्याय में जो अनंत गुणों की दूसरी पर्याय है उसका भी कोई पक्ष हो। माने कि वो जानने के लिए जानने में आ जाए वो अलग बात है, और वो पक्ष होना, आग्रह होना कि इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, ये है तो सही ने, ऐसा तो होता ही है ने, वो पक्ष कहा जाता है। एक तो अनादिकाल से जीव को पर्याय का पक्ष है, पहला पक्ष पर्याय का पक्ष है। दूसरा अनादिकाल से जीव को पर्याय परिणत द्रव्य का पक्ष है। एक तो पर्याय का पक्ष है कि पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय को मानना चाहिए, पर्याय को जानना चाहिए, पर्याय नहीं माने तो एकांत हो जाएगा। एक तो ये पक्ष तो सबसे बड़ा है, और दूसरा ये भेद रूप व्यवहार का पक्ष, और दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि पर्याय परिणत द्रव्य, कि पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं होता, एक ही वस्तु है, उसको पर्याय परिणत द्रव्य बोला जाता है। तो एक तो पर्याय का व्यवहार का पक्ष माने पर्याय का पक्ष, और एक पर्याय परिणत द्रव्य का पक्ष, वो भी प्रमाण का पक्ष, वो भी सचमुच में व्यवहार का पक्ष। तो ये सब पक्ष किससे जाए कि शुद्ध नहीं को भूतार्थ जाने और शुद्ध नहीं को भूतार्थ माने, तो ये पक्ष उसका चला जाता है। अगर जब तक वो शुद्ध नहीं को भूतार्थ नहीं मानता, जब तक वो शुद्ध नहीं को सत्यार्थ नहीं मानता, जब तक वो अपना ज्ञायक भाव को, परिपूर्ण वस्तु को, एकाकार वस्तु को, नित्य वस्तु को, ज्ञायकाकार माने ज्ञानाकार वस्तु को वो सचमुच में नहीं जानता और नहीं मानता, तब तक वहां व्यवहार का पक्ष उसको कभी छूटता ही नहीं। व्यवहार का पक्ष कहीं न कहीं जानने के नाम पर भी व्यवहार का पक्ष उसका चालू रहता है, और निश्चय का पक्ष भी नहीं आता, और निश्चय स्वाभाविक भगवान आत्मा भी दृष्टि में नहीं आता। इसलिए यहां पहले कहा कि व्यवहार नहीं को तो अभूतार्थ कहा और शुद्ध नहीं को भूतार्थ कहा। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में वो दिखाई देता नहीं है। देखो ये दूसरा पहलू है यहाँ पे कि व्यवहार नहीं को अभूतार्थ क्यों कहा गया, व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने की पद्धति क्या है। अगर व्यवहार नहीं ही नहीं होती, पर्याय ही नहीं होती, गुण भेद ही नहीं होता, तो उसको अभूतार्थ भी क्यों कहेंगे। अभूतार्थ भी उसको कहने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। वो सब है, मगर वो सब अपनी अपनी जगह पे है। पर्याय की जगह पे है, गुण की जगह पे है, गुण के गुण भेद की जगह पे है, गुण द्रव्य के साथ अनन्य अभेद रूप वर्तते हैं, गुण का भेद है वो नई से देखने वाले को विकल्प पड़ता है। भेद अंदर नहीं है ऐसा नहीं है, मगर दृष्टि जब अभेद पर पड़ती है तो भेद है, वो उसमें अभेद हो गया तो भेद की दृष्टि ही नहीं होती। भेद होने पर भी भेद दिखाई नहीं देता, उसका नाम अभेद कहा जाता है। इसलिए व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नहीं का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है। शुद्ध नहीं का विषय क्या है कि अभेद एकाकार रूप नित्य त्रिकाली द्रव्य, भूतार्थ स्वाभाविक भगवान आत्मा, त्रिकाल भगवान आत्मा, चैतन्य भगवान आत्मा, टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा, कि जिसमें कोई गुण का भेद भी नहीं है, पर्याय तो है ही नहीं उसमें, पर्याय का भेद की चर्चा नहीं, पर्याय ही नहीं है उसमें,
इसलिए उसको पर्याय भेद को भी छोड़कर, गुण भेद को भी छोड़कर, जो जीव सचमुच में शुद्धनई का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए, क्योंकि दिखाई नहीं देने पर उसको असत्यार्थ और अभूतार्थ और अविद्यमान कहा है। दिखाई नहीं देता इसलिए कोई ऐसा सोच ले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, पर्याय तो है ही नहीं, गुण भेद तो है ही नहीं, अकेला द्रव्य गुणी ही है और कुछ नहीं है, तो कि ऐसा नहीं है। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, सब है। सब होने पर भी मुझे न दिखे, उसका नाम तो दृष्टि कही जाती है। सब न होने से न दिखे तो उसमें क्या पुरुषार्थ है? जो चीज है ही नहीं, आकाश के फूल ही नहीं है, गधे के सींग ही नहीं है, तो दिखे ही नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कौन सा बड़ा पुरुषार्थ कर लिया तूने? जब वो है, जब उसकी विद्यमानता है, जब पर्याय भी है, जब गुणों के भेद भी अंदर त्रिकाली द्रव्य में है, मगर वो दिखे नहीं, ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसा ज्ञान नायक को विषय बना ले, जब उसका दिखना ही बंद हो जाए, जब उसका दिखना बंद होवे तब उसको अभेद दिखे, और जब अभेद दिखे तब वो होने पर भी न दिखे, उसका नाम कला है, उसका नाम ज्ञान श्रद्धान की मैत्री है, उसका नाम वो दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, होने पर भी न देखना, उसका नाम दृष्टि है। अगर है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो कि है ही नहीं वो निषेध क्यों कहा गया है कि तुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं है। अगर नहीं होता तो निषेध भी क्यों करते? निषेध कर रहे हैं उसका मतलब ही यह है कि उसका अस्तित्व है, पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है, उसका मतलब यह है कि पर्याय है, पर्याय है मगर त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। उसका अर्थ यह होता है कि पर्याय की दृष्टि छूट गई, गुणभेद है मगर अभेद को देखने से अभेद की दृष्टि में गुणभेद नहीं दिखाई देता। उसका अर्थ यह है कि अभेद में भेद नहीं है। अभेद में भेद नहीं है ऐसा जब कहा जावे तो ऐसा समझना कि दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देता। भेद तो अंदर में गुण गुणी सब अभेद होने पर भी, गुणों के लक्षण भेद होने से वो भेद तो रहेगा, वो तो रहने वाला ही है, मगर तुझे न दिखाई देवे। तेरी दृष्टि जब अभेद पर चली जाती है तो तुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए तेरी दृष्टि में वो भेद अविद्यमान है, तेरी दृष्टि में वो भेद दिखाई नहीं देता, तेरी दृष्टि में अभेद दिखाई देता है, इसलिए वो अविद्यमान है। और किसको? जिसकी दृष्टि द्रव्य पर पड़े उसको। जब तक दृष्टि ही द्रव्य पर नहीं पड़ती तब तक तो उसको भेद ही दिखते रहते हैं। इसलिए भेद का निषेध करके अभेद में जाना वो दृष्टि का काम है। भेद नहीं होता, पर्याय भी नहीं होती, गुणभेद भी नहीं होता, तो फिर उसकी दृष्टि, उसमें निषेध करने का ही प्रश्न नहीं खड़ा होता, और उसकी दृष्टि करने से मिथ्यात्व भी नहीं होता। उसकी दृष्टि होने से मिथ्यात्व का भी प्रसंग नहीं आता, मगर वो है इसलिए उसको नहीं देखना है, तब नहीं देखना, वो अनंता पुरुषार्थ है। अगर नहीं होवे तो दिखाई ही नहीं देवे ने, होवे ही नहीं तो दिखाई नहीं देवे, मगर होने पर भी। और देखो पर्याय तो पृथक ही है, मगर पर्याय पृथक है इसलिए वो तो न दिखाई दे, मगर द्रव्य में गुण तो अंदर अभेद में पड़े हुए हैं। जब वो अंदर जाता है दृष्टि करने के लिए तब गुण तो है अंदर, मगर गुण भेद होने पर भी गुण भेद की दृष्टि छोड़ के अभेद की दृष्टि करना। अभेद की दृष्टि माने कि मैं अभेद ही हूं, ऐसी दृष्टि बन जाना, ऐसा अहम हो जाना, उसका नाम कि भेद होने पर भी भेद को अविद्यमान, असत्यार्थ और अभूतार्थ कर दिया, और अभेद को दृष्टि में लेके विद्यमान, भूतार्थ और सत्याकार और एकाकार और नित्य कह दिया। और अगर ऐसा कोई मान ले कि नहीं नहीं भेद रूप तो कुछ है ही नहीं, भेद बुझ कुछ नहीं नहीं, भेद को अपने को समझने की भी जरूरत नहीं है, भेद को जानने की भी जरूरत नहीं है, भेद को छोड़ना है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभेद ही हूं मैं। भेद को छोड़ना, भेद है ही नहीं, फिर छोड़ना क्या? अरे भैया ऐसा नहीं है।
वो अभेद की विविक्षा है कि अभेद में जब अभेद दृष्टि में दिखता है तब भेद दिखाई नहीं देता। जब तक दृष्टि में नहीं दिखता है तब तक अगर भेद ही ना हो तो मिथ्या दृष्टि भी कोई ना बन सके। भेद की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि, अभेद की दृष्टि वो सम्यक दृष्टि। इसलिए पुरुषार्थ तो यही होना चाहिए कि भेद न दिखे और अभेद ही दिखे। पुरुषार्थ तो इसी को बोला जाता है कि होने पर भी भेद पर दृष्टि न जाए, होने पर पर्याय भी दृष्टि वहां न जाए, गुणभेद होने पर भी दृष्टि वहां न जाए, इसलिए विकल्प खड़ा न होवे। और दृष्टि अभेद पर चली जाए तो ये भेद होने पर भी वो गौण हो जाता है। गौण हो जाता ना है उसका मतलब कि वो है तो सही, मगर अभी मेरी दृष्टि अभेद पर चली गई तो मुझे वह होने पर भी दिखते नहीं। उसका नाम वो अविद्यमान, असत्यार्थ, अभूतार्थ कहने में आता है। ऐसा ही कोई समझ ले कि ऐसा कुछ है ही नहीं तो गुरुदेव ने बोला कि वो तो माने कि ये वेदांत मत जैसा हो जाता है, सांख्यमती वो हो जाता है। ऐसा सचमुच जैन दर्शन में ऐसा कहने में आता नहीं है। इसलिए ये जो प्रकरण है वो बहुत समझने लायक है कि कहीं अपनी मान्यता में, अपनी श्रद्धा में ऐसा कोई परिणमन तो नहीं चल रहा ना। इसलिए ये गुरुदेव इसको बताते रहते हैं, क्योंकि अभी ये जब विषय ये चला था ना उस समय ही ऐसा प्रकरण हो गया था। जब ये विषय चला, रामजी बापू जी ने ये दूसरी बार इसीलिए ये कहा कि ये व्यवहार दूसरी बार पहले से ले लो। वो कहने में भी तात्पर्य है क्योंकि ये ऐसा ही प्रसंग बन गया था। वो आदरणीय लालचंद भाई तो ये बात बहुत बार फरमाते हैं और गुरुदेव ने भी ये बात कही थी कि ये जो घाटकोपर का प्रसंग है कि द्रव्य दृष्टि प्रकाश जब बाहर निकला था तब वहां 70 से 75 लोग वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश को पढ़ के और द्रव्य दृष्टि प्रकाश को एकांत में खतव के ऐसा कहने लगे थे कि पर्याय तो है ही नहीं, पर्याय तो मेरे में है ही नहीं। वो तो बराबर है, वो तो है ही नहीं, त्रिकाली द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, वो तो एकदम बराबर है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। मगर वो लोग तो ऐसा कहते थे ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ के कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय की बात मत करना। कोई पर्याय का कुछ बात करे ना तो कहे पर्याय शब्द मत बोलना, पर्याय की बात मत करना, पर्याय शब्द नहीं यहां बोलना, नहीं तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। ऐसा एकांत पक्ष बहुत टाइम तक चला था और वो गुरुदेव के कान पे बात आई सोनगढ़ में। फिर उसके जो लीडर थे, 2-3 लोग थे, उसका नाम मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि किसी को अच्छा भी न लगे, तो वो लीडर थे, वो जो उनके वो लीडर, फिर वो लालचंद भाई उधर गए थे बॉम्बे में, तो वहां 3 महीना तक उसने वो बात चलाई कि दृष्टि का विषय में तो पर्याय है ही नहीं, ऐसा ही दृष्टि का विषय उपादेयभूत तत्व है, वही आदरणीय है, वही आश्रयभूत तत्व है। मगर जो दृष्टि का विषय जब तक दृष्टि में नहीं आता, जब तक ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनता, तब सचमुच में दृष्टि का विषय होने पर भी उसको दृष्टि का विषय बैठा नहीं है। वो तो ऊपर ऊपर से पर्याय का निषेध कर रहा है। उसको पर्याय में जो कसरतें हैं, ज्ञान की कसरतें हैं, वो उड़ा दी उसने, हैं तो पुरुषार्थ ही उड़ गया उसका। अकेला द्रव्य हूं, द्रव्य हूं, द्रव्य हूं, द्रव्य हूं, बस बस कुछ है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं। गुण भेद तो के गुण ही नहीं है आत्मा में, पर्याय तो पर्याय है ही नहीं। ऐसा कह के ऐसा बहुत टाइम चला था। फिर गुरुदेव के पास बात आई, फिर लालचंद भाई वहां मुंबई गए, फिर उसने वहां ये 3 महीना तक ये सब पूज्य लालचंद भाई की कैसेट में है और बहुत से लोगों को ये बात पता है। गुरुदेव के पुराने मुमुक्षुओं को भी ये पता है कि जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश बाहर निकला था उसके बाद में ये माने कि ये सब लोगों का एकांत पक्ष हो गया था। इसलिए लालचंद भाई ने वहां जाके ऐसी बात चलाई कि ध्येय तो बराबर ही है, ध्येय तो सुरक्षित है, ध्येय तो दृष्टि का विषय है, उसमें तो पर्याय मात्र का अभाव है। उसमें कोई पर्याय देख ले तो दृष्टि का विषय ही सिद्ध नहीं होता। उसमें कोई पर्याय शामिल कर ले, पर्याय परिणत द्रव्य उपादेय है ऐसा कोई मान ले तो उसको सचमुच में उसकी दृष्टि ही सम्यक नहीं बनती। मगर
वो ध्येय को पर्याय रहित मानने पर जब तक वो पर्याय द्रव्य से सहित नहीं हो कथनचित, निर्मल पर्याय से सहित ज्ञान का ज्ञेय जब तक द्रव्य न बने तब तक दृष्टि का विषय होने पर भी तेरे पास दृष्टि का विषय नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान में ज्ञेय बनना चाहिए। ध्येय पूर्वक ज्ञेय एक समय में होता है। जब ध्येय है वो पर्याय से रहित है, और पर्याय से रहित जिसने ध्येय को आदर किया, अहम किया, उसकी पर्याय द्रव्य से सहित हो जाती है निर्मल पर्याय। जब तक वो पर्याय द्रव्य से सहित नहीं होती तो सहित का ज्ञान हो जाता है, रहित का श्रद्धान होता है, रहित का श्रद्धान पूर्वक सहित का ज्ञान होता है। जब तक रहित दृष्टि में यथार्थ रूप से नहीं बैठता तब तक वो पर्याय सहित होकर अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए एकांत पक्ष में कोई चला जावे, उसके लिए चला न जावे, उसके लिए 3 महीना तक ध्येय पूर्वक नहीं एक समय में होता है वो बात वहां चलाई, और सब लोगों ने वो बात फिर कबूल कर ली। और उसने कहा कि हम लोग एकांत पे चढ़ गए थे कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, गुण भेद है ही नहीं, अकेला दृष्टि का विषय एक ही है, एक ही एक ही है तो एक ही, पर्याय तो है ही नहीं, गुण का भेद देखने वाली की दृष्टि भी होती नहीं, ये विषय तो सत्यार्थ है। मगर ऐसा पक्ष करके कोई पर्याय को अभेद ही न होने देवे कि पर्याय अभेद होगी तो मेरा दृष्टि का विषय चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। निर्मल पर्याय से कथनचित अनन्य द्रव्य जब तक नहीं हो तब तक उसकी दृष्टि में द्रव्य ही नहीं आया है, और दृष्टि में जब द्रव्य आता है तब निर्मल पर्याय से कथनचित अभिन्न नियम से होता है। जब तक वो नहीं होता तब तक दृष्टि का विषय कितना भी कह दे, मगर दृष्टि का विषय उसकी दृष्टि में नहीं आया है। इसीलिए ये सब जो चर्चाएं हैं, ये सब जो कहा हुआ प्रकरण है, ऐसा जो कहना चाहते हैं यहाँ, ये जो बात जो पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ जिस अपेक्षा से जो कहा है, उसके लिए इस तरीके से अपने को समझना चाहिए। फिर वो लोग घाटकोपर वाले मुंबई गए और गुरुदेव ने कहा उसको, देखो ये बना हुआ बनाव है, ये जो बना है वही मैं आपको कह रहा हूं, आपके ख्याल में न हो तो ख्याल में ले लेना बराबर। पूज्य गुरुदेव श्री ने वहां गए तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या पर्याय को उड़ा रहे हो, क्या समझते हो आप लोग। गुरुदेव ने इतना डांटा। फिर वो लोगों ने कहा कि गुरुदेव सब समाधान हो गया है, अभी कुछ नहीं है। लालचंद भाई 3 महीना आए थे और ध्येय पूर्वक ने एक समय में होता है, वो हमको बहुत अच्छी तरह से 3 महीना तक समझाया, और हमारा जो एकांत पक्ष था वो निकल गया है, और अभी हम सम्यक एकांत में आ जाने वाले हैं। माने कि दृष्टि का विषय तो दृष्टि का विषय ऐसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, मगर पक्ष हो जाता है ना, कहीं न कहीं पक्ष हो जाता है कि ये पर्याय है ही नहीं, गुणभेद है ही नहीं, अकेला द्रव्य ही है और कुछ है ही नहीं। वो पक्ष छुड़ाने के लिए ये चर्चा है यहाँ। वस्तु स्थिति तो दृष्टि का विषय सुरक्षित है, उसमें कोई पर्याय नहीं है, कोई परिणमन नहीं है, कोई भेद नहीं है उसमें। वो तो वस्तु अखंड है, एक रूप ध्रुव है, नित्य ध्रुव है, एकाकार है, वो शाश्वत वस्तु है, अनादि अनंत वस्तु है, चैतन्य तत्व है। दृष्टि का विषय उपादेय भूत तत्व, वो भूतार्थ वस्तु में कोई अभूतार्थ पर्याय नहीं है, कोई भेद रूप गुण भी उसमें सचमुच में नहीं है। अभेद वस्तु ही दृष्टि का विषय है, उस पर दृष्टि पड़ने से ही सचमुच में अनुभूति का जन्म होता है। अभी अनुभूति का जन्म हुए, वो अनुभूति भी अगर उसको नहीं चाहिए तो फिर ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती, ये सुनने की भी जरूरत नहीं रहती। ऐसा भी कहीं चल रहा है, ये अनुभूति की क्या जरूरत है। अरे भैया, अनुभूति के सिवा तो तेरे पास आत्मा ही नहीं है भाई। तू आत्मा बोलता है मगर अनुभूति नहीं है, तो आत्मा कहां है तेरे पास। इसलिए ये विषय को इस तरीके से अपने ज्ञान श्रद्धा में बराबर समझना चाहिए। अगर इस तरीके नहीं समझे तो एकांत पक्ष जो अपना चलता है, या तो जीव को पर्याय का पक्ष चलता है, या तो जीव को पर्याय परिणत द्रव्य का पक्ष चलता है, या तो जीव को एकांत से द्रव्य का पक्ष चलता है। ये तीनों पक्ष है ना, वो बाधक रूप है। तीनों में से एक भी पक्ष में
अनुभूति नहीं होती, एक भी पक्ष में अनुभूति नहीं होती। पक्ष में बोल रहा हूं, आदर करने से अनुभूति होती है, आश्रय करने से अनुभूति होती है, अहम करने से अनुभूति होती है। मगर एकांत पक्ष हो जाए कोई तो वो यहां निषेध करते हैं कि पक्ष में मत रहना भाई, निरपक्ष में जाना। निरपक्ष स्वभाव है तेरा, वो निरपक्ष स्वभाव का आश्रय लेके तेरे ज्ञान श्रद्धा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। इसलिए यहां कोई भी एकांत पक्ष हो तो एकांत पक्ष को छुड़ाने के लिए इतनी 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 चर्चा यहां जो ये गाथा में आई है। यहां तो ऊपर में तो ये व्यवहार का पक्ष छुड़ाने की बात है और शुद्धनई का पक्ष भी आया नहीं है। शुद्धनई का पक्ष आएगा, वो पक्ष भी छूटेगा, तब अनुभूति उसको होती है, अनुभूति तब चालू होती है। ऐसा यहां कहना चाहते हैं। शुद्धनई का विषय अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसलिए उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। दृष्टि में भेद नहीं दिखाई देता तो दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए, क्योंकि दृष्टि भेद को स्वीकारे उसका नाम दृष्टि नहीं है। जो अभेद में अहम करे, अभेद का स्वीकार करे, उसी का नाम दृष्टि है। जो दृष्टि अभेद में अहम न करे, अभेद का स्वीकार न करे, वो दृष्टि सचमुच में मिथ्या दृष्टि है। भेद दृष्टि, सापेक्ष दृष्टि, वही पर्याय दृष्टि और मिथ्या दृष्टिपना है। अभेद दृष्टि, निरपेक्ष दृष्टि, वही सचमुच में सम्यक दृष्टि है। इसलिए यहां कहते हैं कि उसकी दृष्टि में भेद अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए, क्योंकि उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है, भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि ऐसा माना जाए तो जैसा वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो। ऐसा अगर अपन मान ले कि कोई भेद रूप वस्तु ही नहीं है तो वेदांत मत वालों की तरह अनित्य को देखकर वो माया स्वरूप अवस्तु कहते हैं कि अनित्य जैसा कुछ है ही नहीं, सब नित्य ही है, सब नित्य ही है, सब ध्रुव ही है, कोई जात का भेद कुछ है ही नहीं, अनित्य जैसा कुछ है ही नहीं जगत में, सब नित्य ही है, ऐसा ही कहते हैं। ऐसा अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्धनई के पक्षरूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे। देखो, उससे भी सर्वथा एकांत शुद्धनई के पक्षरूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे। अभी सर्वथा एकांत यहां लिख दिया तो सर्वथा एकांत है कि नहीं, तो कि त्रिकाली द्रव्य सर्वथा एकांत ही है, उसमें पर्याय है ही नहीं, पर्याय भेद नहीं है, गुण का भी भेद है ही नहीं। दृष्टि का विषय तो ऐसा ही होता है, उसमें कोई पर्याय नहीं होती, कोई सचमुच में गुण भेद नहीं होता। मगर प्रमाण का द्रव्य में पर्याय की अपेक्षा से पर्याय को भी कोई निकाल देवे कि पर्याय तो है ही नहीं, पर्याय का तो कुछ काम ही नहीं है, अनुभव होता है पर्याय में, तो अनुभव की भी क्या जरूरत है। अगर ऐसी मान्यता कोई एकांत रूप हो जाए तो वो शुद्धनई के पक्ष रूप एकांत मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे, उसी का नाम ही मिथ्या दृष्टिपना है। अपन ने लिया था कल परसों भी कि वेदांत कोई दूसरी जगह नहीं बसता, 363 पाखंड मत है, वो कहीं दूसरी जगह नहीं है कि वो तो पाखंड मत की चर्चा है, वो तो वेदांत मत की चर्चा है, अपनी चर्चा नहीं है। ये अपने में ही खड़ा होता है वेदांत मत। ये मान्यता का नाम 363 पाखंड मत है। इसी मान्यता हो गई तो मान्यता हुई, वहीं पे वो वेदांत खड़ा हो गया। इसी मान्यता को ही कोई 363 पाखंड मत कहा जाता है और वो सब मत जैन दर्शन में से ही निकलते हैं, सब मत जैन दर्शन में से निकले हुए हैं। उसका अर्थ यह है कि ऐसी कोई मान्यता अपनी हो गई, ऐसा अपन ने मान लिया कि सचमुच में कोई कुछ है ही नहीं, एकांत शुद्ध ही है और एकांत माने कि सर्वथा एकांत ही है और कुछ है ही नहीं दूसरा, तो एकांत मिथ्या दृष्टि का प्रसंग अपनी मान्यता में आ जाएगा। अनंत प्रकार की विपरीत मान्यताएं
जीव की अनादि से चलती है। वो ढूंढ नहीं पाता कि कौन सी एकांत मान्यता में मैं अभी खड़ा हूं, उसको पता नहीं चलता है। वो पता उसको जरूर चलता है कि अभी अशुभ भाव चलता है कि अभी शुभ भाव चलता है। अशुभ को छोड़ने का पुरुषार्थ और शुभ का माने कि होने का पुरुषार्थ होता है, तो उस टाइम पे उसको शांति दिखने लगती है, कसाई की मंदता दिखने लगती है। ऐसा सब प्रकार तो चलता है। और वो दोनों का निषेध करके मैं एक शुद्ध हूं, ऐसा भी प्रसंग उसका शुरू हो सकता है, शुरू हो भी जाता है। कई लोगों का शुरू भी हो गया कि ये मेरे में नहीं है, मैं तो एकला त्रिकाली द्रव्य हूं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा निषेध करके त्रिकाली द्रव्य का आदर करना यही प्रयोजनभूत तत्व है, उसको ही मानना चाहिए। मगर कोई ऐसा ही पक्ष हो जाए कि जहां से वो निकल न सके और मिथ्यात्व चलता ही रहे, और एकांत पक्ष में कोई चढ़ जाए दूसरे सबको उड़ा के, तो वहां मिथ्या दृष्टि का प्रसंग आता है। एक पंचाध्यायी करता है, उसने 2 बात बहुत महत्वपूर्ण लिखी है, बहुत अच्छी बात 2 लिख दी। ऐसी 2 अच्छी बात कि अपने को ख्याल में आवे ने तो अपने को ऐसा लगे कि ये बात तो एकदम बराबर है। उसने ऐसा लिख दिया कि पाप छोड़ के पुण्य का विचार तो सब जीव करता है। अशुभ छोड़ के शुभ, अशुभ छोड़ के शुभ, अशुभ छोड़ के शुभ है, वो तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता। वो पता भी चलता है कि अभी अशुभ हो रहा है, अभी शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, शुभ हो रहा है, वो पता चलता है। मगर वो दोनों में से किसी को भी अपना मानना, उसका नाम मिथ्यात्व है, उसका नाम मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व का विचार ही कोई कोई जीव करता है, कोई कोई जीव करता है, कोई कोई निकला मिथ्यात्व का विचार करने वाला, क्योंकि उसको शुभ और अशुभ दिखता है। इसलिए वो अशुभ चला गया ना, शुभ चलता है ना, तो उसमें कोई उसको प्रॉब्लम नहीं लगता। स्वाध्याय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, भगवान का वंदन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, भगवान की पूजा करने में कोई तकलीफ नहीं लगती, अच्छा लगता है। स्वाध्याय भी अच्छा लगता है। मगर स्वाध्याय में भेद ज्ञान होना चाहिए। भेद ज्ञान से गर्भित सुत्ता आती है, गर्भित सुत्ता के बाद में प्रगट सुत्ता प्रकट होती है। अगर भेद ज्ञान नहीं होवे स्वाध्याय में भी, और स्वाध्याय का कार्य अच्छा ही लगता रहे हमेशा, अच्छा लगना भी चाहिए अशुभ की जगह पे, अशुभ की जगह को छोड़ के शुभ में आया, अच्छा लगना चाहिए, वो अलग बात है। मगर उसको ऐसा अंदर में चलना चाहिए कि अभी मेरा मिथ्यात्व चल रहा है। ये वंदन के टाइम पे मिथ्यात्व चलता है, भगवान के वंदन के टाइम पे जीव सोचता नहीं ऐसी बात कभी। वो चारित्र में शुभ भाव चल रहा है, और वो शुभ भाव मैं कर रहा हूं, मैं वंदन कर रहा हूं, मेरे में शुभ भाव चल रहा है। वो घोर मिथ्यात्व चल रहा है अंदर में उसी समय। वो मिथ्यात्व का विचार कोई कोई जीव करता है, कोई कोई जीव करता है। किसी के विचार में आ जाता है गुरुदेव की वाणी सुन के, ओहो ये भी मिथ्यात्व है, मेरा स्वरूप जब तक मुझे प्राप्त न हो तब तक मिथ्यात्व चलता है। चाहे बाहर में कितना भी शुभ भाव चलता हो, तीर्थंकर भी साक्षात सामने आ जाए, उसका वंदन करूं, तो भी जब तक मेरा मिथ्यात्व नहीं गया तब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं। और मिथ्यात्व मेरा त्रिकाली द्रव्य के आश्रय से जाता है, कोई पर के आश्रय से नहीं जाता, कोई शुभ भाव से नहीं जाता। और ऐसा शुभ भाव चले उसमें संतुष्टि हो गई तो मिथ्यात्व का प्रकरण अनादि से अनंत प्रकार के मिथ्यात्व चलते हैं। और वो मिथ्यात्व त्रिकाली द्रव्य के आश्रय के बिना कभी नहीं जाते, कभी नहीं जाता मिथ्यात्व। इसलिए उसने लिखा कि शुभ अशुभ भाव का विचार तो सब करते हैं, मगर शुभ अशुभ भाव के साथ में उसको मानना वो मिथ्यात्व है, वो ख्याल में ही नहीं आता कि मिथ्यात्व हो रहा है और मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, ख्याल में ही नहीं आता। ये तो गुरुदेव मिल गए, इतना खुलासा किया तो लोग थोड़ा थोड़ा सोचने लगे। मगर पक्षरूप मिथ्यात्व कहां चलता है? सूक्ष्म मिथ्यात्व है वो, सूक्ष्म मिथ्यात्व। सूक्ष्म पर समय बोला है उसमें 50 इकाई में, उसको 165 गाथा में सूक्ष्म मिथ्यात्व है वो पकड़ में नहीं आता जल्दी से, उसकी पकड़ में नहीं आता। वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अनादि से चल रहा है। सब क्रियाओं में, सब भावों में
जब तक दृष्टि द्रव्य पर नहीं जाती तब तक मिथ्या तो चलता ही रहता है अनादि से। और वो कब छूटे कि जब अभेद में भेद न दिखाई देवे, विद्यमान एक सत्य वस्तु नित्य वस्तु एकाकार ध्रुव माने कि अनादि अनंत वस्तु में ही हूं, ऐसा जब अहम वहां होवे तो ये मिथ्यात्व वहां रहता ही नहीं, माने खड़ा ही नहीं होता। बाद में शुभ भाव आवे, बाद में अशुभ भाव भी आवे तो स्वामी नहीं होता और वो उसको ज्ञान का ज्ञेय में देख लेता है। ज्ञान का ज्ञेय है, ये ज्ञान का ज्ञेय है, मेरी वस्तु नहीं है, मेरी वस्तु तो स्वामी तो मेरा यहां चल रहा है। तो ऐसे पक्ष छूटता है, पक्ष छोड़ना चाहिए और पक्ष अपना जो निरपक्ष स्वभावी भगवान आत्मा है उसमें आना चाहिए। फिर एक दूसरी बात भी बोली पंचाध्यायी कर्ता ने, ये तो नास्ति परक बात थी, दूसरी अस्थि परक बात है? दोनों साथ में ही है ना। अस्थि नास्ति अनेकांत है अपना जैन दर्शन। अस्थि के द्वारा नास्ति ख्याल में आ जाती है, माने कि अस्थि के द्वारा रागादि भाव या मिथ्या तो प्रकट ही नहीं होता, उसका नाम मेरे में उसकी नास्ति हो गई। नास्ति तो थी मगर दृष्टि द्रव्य पर पड़ गई अस्थि पर तो उसकी भी नास्ति हो गई। ऐसा अस्थि नास्ति अनेकांत जैन दर्शन का स्यादवाद ट्रेडमार्क है। तो ऐसा दूसरी बात जो पंचाध्याय कर्ता ने कही वो बहुत मार्मिक बात कही, बहुत अच्छी बात कही। अब ये नीचे आएगा ना कि शुद्ध नहीं का पक्ष तो कभी नहीं आया, शुद्ध नहीं का पक्ष जीव को कभी नहीं आया, ये उसके बारे में बात है मगर मैं अभी बता देता हूं। ये चली है बात इसलिए कि शुद्ध नहीं का पक्ष कभी नहीं आया जीव को। उसका मतलब ये है कि पंचाध्याय कर्ता ने ऐसा बोल दिया कि जिसको शुद्ध नहीं का पक्ष आता है, जिसको अकेला त्रिकाली द्रव्य ही देखना पसंद पड़ता है, जिसको अकेली अपनी दृष्टि वहां ही लगाना है, दूसरे सब जानने के विषय है, आदरने का विषय एक त्रिकाली द्रव्य है, ऐसा जिसको वो सब विषय जानने का है, उसको जानकर फिर वहां से लक्ष्य छोड़कर फिर आदरने का विषय पर जब उसकी दृष्टि चली जाती है तो दृष्टि चली जाने का पुरुषार्थ जिसको चलने लगता है, ऐसा पुरुषार्थ चले, ऐसा पुरुषार्थ चले कि वो पुरुषार्थ चलते 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 उसकी सभी लब्धि का प्रकरण चालू हो जाए, क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच जाए, करण लब्धि में आने का प्रकार चालू हो अभी होने वाला है और करण लब्धि में आगे फिर सम्यक दर्शन होने वाला है। ऐसा पक्ष जो जीव को शुद्ध नहीं का आता है कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं, मैं नित्य अखंड चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। ऐसे ज्ञायक बोले ना तो उसको ऐसा ख्याल में आ जाए कि प्रमत अप्रमत है ही नहीं मेरे में, भूतार्थ बोले ना तो व्यवहार है ही नहीं मेरे में, अपरिणामी बोले ना तो परिणाम और परिणमन है ही नहीं मेरे में। वो अस्थि बोलते ही नास्ति का ज्ञान हो जाए, अस्थि बोलते ही नास्ति का ज्ञान हो जाए। ऐसी कोई स्थिति में जब जीव अस्थि की स्थिति में आगे बढ़ने लगता है कि मैं ही चैतन्य तत्व हूं, मैं ही ज्ञायक हूं, मैं ही ध्रुव हूं, मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही अखंड एक हूं, मैं ही नित्य निरावरण हूं, मैं ही प्रत्यक्ष प्रतिभास में हूं, मैं ही अखंड एक शुद्ध अविनश्वर हूं, ऐसा जब उसको एक शुद्ध नहीं का पक्ष चलने लगता है तो पंचाध्याय कर्ता ने वो शुद्ध नहीं का पक्ष वाला जीव को कि जिसको अभी अकेला एक आत्मा ज्ञायक देव ही दिखता है और कुछ नहीं देखता, कुछ दिखता ही नहीं, अभी नास्ति के लिए भी कुछ दिखता नहीं, वो तो सहज में अस्थि में नास्ति समाई हुई है, एक अस्थि में अनंत नास्ति समाई हुई है। ऐसी अस्थि का झोर आता है अंदर से, ऐसी अस्थि का बल आता है अंदर से, ऐसा स्वभाव उसको ख्याल में आने वाला है, वो आ जाता है ख्याल में ऐसा कि ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही है। ऐसा एक पक्ष चलता है जो जीव को उसको पंचाध्याय कर्ता ने सम्यक दर्शन न होने पर भी, अनुभूति स्वसंवेदन न होने पर भी, निर्विकल्प आत्म अनुभूति न होने पर भी उसको समकिति बोल दिया, समकिति बोल दिया, उसको सम्यक दृष्टि बोल दिया। ऐसा पक्ष भी आता है, एक व्यवहार का ऐसा पक्ष छूट जाता है और ऐसा एक नित्य वाला पक्ष भी आता है। सब विषय जानकर, सब विषय को समझकर बाद में अपना उपयोग को समेटता है। वो उपयोग को समेटते 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 उपयोगवान की तरफ जाने का उसको पुरुषार्थ चलने लगता है। वो पुरुषार्थ में इतनी अनंतता समाई हुई है, इतनी अनंतता वाला पुरुषार्थ चलता है कि वो एक ध्रुव का धोरी मार्ग पर, ध्रुव का जैसे कि गति रूप प्रवाह चलने लगा हो अंदर जाने के लिए, ऐसा एक
धोधमार अंदर में प्रवाह चलने लगता है। वो चलता प्रवाह, चलता प्रवाह, चलता प्रवाह, चलता प्रवाह, वो चलता प्रवाह में ध्रुव ही दिखता है उसको, और कुछ दिखाई ही नहीं देता कि मैं परिपूर्ण वस्तु मात्र हूं। वो ऐसा बोलता नहीं कुछ, वो सहज प्रवाह चलने लगा है, पुरुषार्थ पूर्वक सहज प्रवाह चलने लगा है। उसको मार्ग दिख गया तो वो मार्ग के पथ पर चलने लगा है। वो पथ पर चलते 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 अभी वो उसका गंतव्य स्थान पे पहुंचने वाला है। ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, अभी उसको अनुभूति नहीं होवे न, तो भी ऐसे जीव को अनुभूति नियम से होने वाली है। उसको माने कि भावी निगम नहीं से उसको, वो जीव को सम्यक दृष्टि बोल गया पंचाध्याय कर्ता ने। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में बहुत छिपी हुई है। वो अपने को, सब जीव को अपने अपने को पता चलता है। ये शास्त्र में तो सब आया है। ज्ञानी पुरुष उसका खुलासा भी करते हैं। वो व्यवहार का पक्ष की भी चर्चा करते हैं, नीचे निश्चय का पक्ष की भी चर्चा करने वाले हैं। उसमें सब जीवों को, कौन से जीव को क्या किसको लागू पड़ता है, वो सब अपने अपने ऊपर है। इसमें कोई एक व्यक्ति के लिए कि ये इतनी व्यक्ति के लिए चर्चा है और ये इतनी व्यक्ति के चर्चा है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें शास्त्रों में। ज्ञानी पुरुष का भी है ना, ऐसा कहना कुछ नहीं होता। ज्ञानी पुरुष तो करुणाशील होते हैं कि तुझे कोई एकांत झूठा पक्ष चल गया हो तो तू तेरी मान्यता फिरा देना, बस तेरा कर्तव्य इतना ही है। और चल गया तो चल गया, पुरानी पर्यायों को भूल जा, अभी याद मत करना उसको कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। होता है, मगर पुरुष, ज्ञानी पुरुष अपने सिर पे है, इसलिए वो निकल जाने वाला है पक्ष, झूठा पक्ष निकल जाने वाला है। इतना तीव्र पक्ष चल गया हो झूठा कि अभी उसको स्वीकार ही नहीं आवे वो पक्ष छोड़ने का, तो भी ज्ञानी पुरुष को जो सिर पर रखता है वो एक समय में छोड़ देता है उसको, वो पक्ष को, कि ये मेरा अभिप्राय गलत था, ये मेरी मान्यता में भूल थी, इसलिए मेरी मान्यता और मेरा अभिप्राय सम्यक नहीं होता था। ऐसे विवेकी पुरुष, ऐसे मध्यस्थता वाला पुरुष, जिसको सरलता और मध्यस्थता अंदर में भरी हुई है, ऐसा पुरुष ये अपनी मिथ्या मान्यताओं को तुरंत छोड़ देता है, क्षण में छोड़ देता है। ज्ञानी की वाणी कीर्ति है, यहां आई और उसको ज्ञान में ख्याल आया कि ये मेरा झूठा पक्ष चल रहा है, तुरंत पक्ष छोड़ के निरपक्ष स्वभाव में चला जाता है। इसलिए ज्ञानी दो बात करते हैं, दोनों बात करते हैं। इसका भी पक्ष की बात करते हैं कि व्यवहार का पक्ष भी अनादि से है और शुद्ध नहीं का पक्ष भी नहीं आया अनादि से, ये भी बात करते हैं। जिसको जो लागू पड़ता है उसको वो विचार कर लेना कि मैं कौन से पक्ष में खड़ा हूं। दोनों पक्ष छोड़ने लायक है, कोई पक्ष आदरणीय नहीं है। पक्षातिक्रांत स्वरूप जो भगवानी आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा, चैतन्य आत्मा, वही आदरणीय और भूतार्थ स्वभावी और अहम करने लायक वस्तु है। ऐसा यहां ये पूरी बात में ये कहना चाहते हैं कि ये ऐसा न समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को वस्तु कहते हैं, वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आ जावे। ऐसा कोई जो सचमुच में सर्वव्यापक और अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्म को ही वस्तु कहते हैं, ऐसा सिद्ध हो और सर्वथा एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग उसको आ जावे। अगर ऐसा पक्ष में वो खड़ा रहेगा तो वेदांती जैसा हो जाएगा। इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जीव आया, मेरे शरण में कोई जीव आया, मेरे मार्ग तक जो कोई जीव पहुंच गया, वो वेदांती कैसे रह सकता है, उसका पक्ष कैसे कायम बन सकता है। इसलिए वो बार बार दोहराते रहते हैं कि तू हमारे पास आया और तू तेरा एकांत पक्ष नहीं छोड़ता, तो हमारे पास तो तू आया ही नहीं है। हमारे पास आया, उसको न छूटे पक्ष और निरपक्ष स्वभाव में न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वो करुणा से कहते हैं, ऐसी करुणा है, ऐसी करुणा है ये कृपालु गुरुदेव की कि ये करुणा का माप हम निकाल नहीं सकते सचमुच अपने सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट न होवे तब तक उनकी करुणा भी सचमुच ख्याल में नहीं आती कि पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते थे मुझे,
और मैं क्या सुनता था। पहले तो यही बात होनी चाहिए कि सुनने के टाइम में भी जब अपन सुनने बैठे गुरुदेव को तो ऐसा ही विचार होना चाहिए कि मैं और मेरे गुरुदेव के अलावा यहाँ सभा में कोई नहीं है, और जितनी भी बात कहते हैं वो सब मेरे लिए ही आती है और किसी के लिए नहीं आती है। ऐसा जब समर्पित जीव हो जाए कि ये गुरुदेव जो कहते हैं वो मेरे लिए ही कहते हैं और मुझे ही लागू पड़ता है, तब कोई भी पक्ष खड़ा नहीं रह सकता। सब पक्ष चला जाके जीव स्वभाव के अंदर आरूढ़ हो जाता है। ऐसा कहना चाहते हैं कि एकांत शुद्ध नहीं के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आवे, इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है। देखो, जिनवाणी स्यादवाद रूप है। स्यादवाद रूप माने, स्याद माने अपेक्षा, वाद माने अपेक्षा से कहना, उसका नाम स्यादवाद कहा जाता है। तो जिनवाणी में सभी बातें, बहुत सी बातें तो अपेक्षा से कहने में आती है, इसका मतलब स्यादवाद से कहने में आती है। आत्मा में स्यादवाद का अभाव है, मगर अनुभव ज्ञान जब प्रकट होता है आत्मा की सन्मुख होके, वो ज्ञान में स्यादवाद का सद्भाव होता है। देखो, यहां जो बात आई है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है, वह प्रयोजनवश माने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, प्रयोजनवश नई को मुख्य और गौण करके कहती है। स्यादवाद रूप है जिनवाणी, जैन मत स्यादवाद रूप है, मगर वो सचमुच में प्रयोजनवश नई को मुख्य गौण करके कहती है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य को नई की अपेक्षा से मुख्य कहे और पर्याय मात्र को माने कि दूसरी नई की अपेक्षा से गौण करके कहे। उसका मतलब यह है कि गौण और मुख्य जो है वो सचमुच में ज्ञान का विषय है। ज्ञान में मुख्य गौण होता है, श्रद्धा में सर्वस्व होता है, और ये ज्ञान में मुख्य गौण समझकर जो श्रद्धा के सर्वस्व में आता है, वो सचमुच में स्यादवाद प्रकट होने का अधिकारी हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि आत्मा में स्यादवाद का अभाव है और अनुभव ज्ञान में स्यादवाद का सद्भाव है। ये मुख्य गौण करने का विषय जो है वो इतना महत्वपूर्ण आया है, मैं रात को आधार देके बताऊंगा नियम सार का। उसमें गुरुदेव ने इसका खुलासा ये बहुत किया है। जितना 11वीं गाथा के भावार्थ में खुलासा मुख्य गुण का नहीं आया, उतना नियम सार में खुलासा आया है। गुरुदेव की एक शैली थी कि शास्त्र में लिखा है वो तो पढ़ के खुलासा करते ही थे, मगर कोई कोई जगह पे कोई दूसरी बात भी चलती हो तो उसको ये बात जो ख्याल में आ जाए तो उसका खुलासा यहाँ न हुआ हो ये गाथा में, वैसा दूसरी गाथा में आधारभूत खुलासा ज्यादा आ जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव का सब प्रवचन यथार्थ रूप से सुने, तब ही पता चलता है कि गुरुदेव को कहने का आशय ये विषय में क्या है। क्योंकि जब तक कोई मुख्य गाता ही जीव पढ़ता रहता है और पूरा समय सार पहले से आखिरी तक जब तक नहीं पढ़ता, तब तक उसकी अनंत प्रकार की मिथ्यात्व का दोष की मान्यता है वो नहीं निकल सकती। इसलिए ये ग्रंथ जो है वो शुरू से आखिरी तक एक बार सब जीवों को गुरुदेव के माध्यम से सुन लेना चाहिए, तो ख्याल आएगा कि इसमें कहना पूज्य गुरुदेव श्री का आशय क्या है। पंचास्तिकाय की 62 गाथा का आधार पूज्य गुरुदेव श्री के पर निमित्त से कोई स्वपर्याय में कार्य नहीं होता, वो बार बार कितनी गाथाओं में दिया है आधार। और अब 62 नंबर की गाथा सुनो तो उसमें उसकी बहुत गौण रूप से बात आ गई है, बहुत थोड़ी सी बात आई है, और उसका आधार वाली बात कितनी जगह पे गुरुदेव ने कितनी बार उसको स्पष्ट किया है कि षटकारक से पर्याय होती है, पर निमित्त से कोई कार्य नहीं होता, कर्म से कोई कार्य नहीं होता। इसलिए ये सब जो बातें हैं उसको यथार्थ रूप से समझने के लिए अपने को गुरुदेव का हृदय समझना पड़ेगा, और गुरुदेव का हृदय समझने से सचमुच अपनी कोई एकांत मान्यताएं अपने में बार बार खड़ी होती होगी हैं तो वो चली जाएगी। देखो, ऐसा होता है
कि निश्चय का विषय चले तो निश्चय का पक्ष हो जाता है, कोई व्यवहार की बात भी थोड़ी गुरुदेव की चलने लगे तो उसका भी पक्ष हो जाता है कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो निष्कर्ष नहीं निकला उसमें कुछ, मध्यस्थता से दोनों का विचार करके निष्कर्ष निकलना चाहिए कि मेरी वस्तु क्या है, मुझे कहाँ जाना है, और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये पक्ष छोड़ के जाना है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि है सही मगर उसका पक्ष छोड़ना है। ये सब बात बराबर उसको उसकी निर्णय की भूमिका में ख्याल में रख के आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या है, गाथाएं तो शुरू होती है, गाथाएं पूरी हो जाती है और पक्ष छूटता नहीं जीव का। गाथाएं चल जाती है, गाथा में मर्म भी बहुत आ जाता है, वो सब होता है, मगर गाथा का मर्म जब तक समझ में नहीं आता, वो गुरुदेव के माध्यम से समझ में नहीं आता, तब तक सचमुच में पता नहीं चलता उसको कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। कभी कभी तो श्रोता प्रश्न करते हैं ना, तो वो ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि हम तो पढ़ने और सुनने बैठते हैं, तब तो उनको ऐसा लगता है कि अभी बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत माने कि हमारा कुछ कार्य हो जाएगा, हमको ऐसा गुरुदेव की वाणी मिली है, ऐसा बहुत चलता है। फिर हम सुनते हैं तब हमको ऐसा भी लगता है कि ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, तो इस पे क्या सुना करूं मैं रोज रोज रोज, ऐसा भी लगता है। फिर ऐसा लगता है, फिर प्रश्न भी पूछ लेते हैं वो। तो जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक जितना पता है ना वो कुछ काम का है ही नहीं, कुछ काम का नहीं है। उसको आगे कभी मत करना। निर्णय वाला निर्णय को आगे नहीं करता, अगर निर्णय वाला निर्णय को आगे करे तो उसको निर्णय नहीं है। निर्णय करना चाहिए, निर्णय होना भी चाहिए, मगर निर्णय वाला निर्णय को आगे नहीं करता। अभी निर्णय को जो आगे करता है उसको निर्णय नहीं है, क्योंकि वो निर्णय की वस्तु जो त्रिकाली है उसको आगे नहीं करता और निर्णय की मुख्यता करने लगता है, तो उसको सचमुच में निर्णय नहीं हुआ है उसको। इसलिए ये सब इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आती है। उस तरीके से, उस अपेक्षा से हमको उसका विचार करना चाहिए, उस पथ पर चलना चाहिए। जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे ही अगर जीव मानेगा तब ही उसका कल्याण निश्चित है। बाकी एक बात गुरुदेव की मानना और दूसरी बात गुरुदेव की नहीं मानना, तो वो तो मिथ्या दृष्टि का प्रसंग, मिथ्यात्व का प्रसंग चला ही रहेगा। गुरुदेव की सब बात मेरे लिए प्रयोजनभूत है, आचार्य भगवान की सब गाथाएं मेरे लिए प्रयोजनभूत है। जो व्यवहार की गाथा है वो निषेध करने के लिए प्रयोजनभूत है, और जो निश्चय की गाथा है वो आदर करने के लिए प्रयोजनभूत है। ऐसा विचार अपने ज्ञान में करके तब वो श्रद्धा को विषय श्रद्धेय मिलता है। ऐसी मान्यताएं जब नहीं सुलटती, जब ऐसी मान्यता मिथ्या मान्यता नहीं निकलती, तब क्या है, जब तक नहीं निकलती तब तक वो द्रव्य की सन्मुख उसकी पर्याय जाने के लिए उसका रास्ता ही खुलता नहीं, कल्याण का मार्ग ही शुरू नहीं होता। इसलिए भेद रूप जो कहा जाता है वो भी भेद की जगह सत्यार्थ है, और अभेद कहा जाए वो अभेद की जगह सत्यार्थ है। अभी आया था पद्मनंदी पंचविसंतिका का कि व्यवहार नहीं, व्यवहार की जगह तो सत्यार्थ है ने। भैया यहाँ ये सिद्ध नहीं करना है, यहाँ ये गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहना है और शुद्ध नहीं को त्रिकाली द्रव्य को भूतार्थ कहना है। अगर तुझे भी ऐसा पक्ष चला रहेगा कि व्यवहार तो व्यवहार की जगह सत्यार्थ है, व्यवहार तो व्यवहार की जगह सत्यार्थ है, तो तेरा रटन तो व्यवहार का ही चालू हो गया, तो शुद्ध नहीं का तो तू पक्ष में भी नहीं आया तू फिर। तो ये सब समझने की बातें हैं। ऐसा समझकर ये अपने को अपना स्वभाव कैसे प्राप्त हो, अपनी दृष्टि कैसे त्रिकाली द्रव्य पर पड़ जाए और अपना ज्ञान कैसे दृष्टि द्रव्य पर पड़ के सम्यक हो जाए, ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए ये गाथाएं लिखी गई है। इसमें पूरा सम्यक दर्शन का विषय बताया है और मिथ्यात्व कैसे छूटे, व्यवहार का पक्ष कैसे छूटे, बाद में पक्ष छूट के व्यवहार खड़ा होता है। पक्ष जब तक है तब तक व्यवहार भी नहीं है, पक्ष छूटता है तब श्रद्धा प्रकट होती है,
श्रद्धा और ज्ञान प्रकट होता है, स्वरूपाचरण भी प्रकट होता है। बाद में जो व्यवहार विकल्पात्मक दशा में आता है वो व्यवहार भी सचमुच में रखने लायक नहीं है। वो व्यवहार यथाख्यात चारित्र में बाधक है, व्यवहार का पक्ष श्रद्धा का गुण प्रकट करने में बाधक है। इसलिए दोनों का पक्ष छोड़ के मैं निरपक्ष भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली शुद्ध चैतन्य परमात्मा, ऐसी दृष्टि बने, उसका नाम ही सचमुच में अनुभूति है। और ऐसी अनुभूति सबको प्रकट होवे, ऐसी मंगल भाव।